नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमने इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, संविधान से संबंधित कुछ वीडियो के पार्ट पहले कवर कर लिए हैं। तो आज हमारा ये साइंस का सेकंड पार्ट है, यानी 23वां पार्ट है। आज आपका इससे पहले जो हमारा 22वां पार्ट था वो भी साइंस से था, और जो 23वां है ये भी साइंस से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम का हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन 6 का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैस का दाब मैनोमीटर से नापा जाता है। 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग, यानी 6.25% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म छिपाक का क्या कारण होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से यह होता है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम सिलिकेट को। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसके एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर यह कितना हो जाता है? तो यह Z+ हो जाता है। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो यह हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है। DNA उपस्थित रहता है, तो यह केंद्रक में उपस्थित रहता है। आनुवांशिकता की भूमिका निर्दिष्ट करने के लिए क्या थी? तो यह ग्रेगर मेंडल ने इसे निर्दिष्ट किया था। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर होगा 931 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो यह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना किस कारण से दिखाई देती है? तो यह व्यतिकरण के कारण ही यह घटना दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों इसको विघटित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो यह तारे के ताप का परिचायक होता है। अगला है क्वेश्चन, भारी जल होता है? तो भारी जल जो होता है दोस्तों यह ड्यूटेरियम होता है। इसका जो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, यानी ये ड्यूटेरियम होता है, इसका फॉर्मूला होता है D2O होता है। अगला है, आर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यह दोस्तों चांदी का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध का pH मान 6.6 होता है, यानी दूध में थोड़ी सी मात्रा अम्ल की भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों हम, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है और इकट्ठा होता है? तो यह जो पित्त होता है पत्ती यकृत में बनता है तथा गाल ब्लेंडर में एकत्रित होता रहता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो इसे स्टेपिडियस बोलते हैं। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन पर ग्राम किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह त्वरण का मात्रक है। ओडियोइंटर टिंचर क्या है? यह आयोडीन का एक अल्कोहली विलयन है। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परिवर्तित होती है? तो यह आयन मंडल से परावर्तित होती है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो यह क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। पारिस्थितिकी संबंधित है? तो यह जीव व पर्यावरण के सह संबंध से संबंध रखती है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जून 1972 में हुई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधारण भारत में कब प्रारंभ किया गया था? सन 1942 में इसका सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। आई राइट क्या है? विकलांगों का यह एक कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये पृथ्वी से पलायन वेग का होता है। यदि आप किसी वस्तु को इतने पलायन वेग से यानी 11.2 किलोमीटर पलायन वेग से आकाश में ऊपर की ओर फेंकते हो तो यह पृथ्वी के पलायन वेग से को पार कर जाएगी और फिर पृथ्वी पर लौटकर कभी नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसका उदाहरण होता है? तो यह अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? रसदार थिलासम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हाई बीट होती है? यानी जो हार्ट बीट होती है ये आपकी 72 बार होती है 1 मिनट में। समय बिना बदले
रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे उत्प्रेरक कहा जाता है, यानी कैटलिस्ट कहा जाता है। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसको बढ़ाना और घटाने का जो कार्य करते हैं वह उत्प्रेरक के जरिए ही किया जाता है। ठीक है, उसके यानी रिएक्शन के रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का सामान्य क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु क्या कहलाते हैं? उनको समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे आपके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1s2 और एक आपका 1h3। ठीक है, यानी ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका ड्यूटेरियम होगा और ये आपका ट्राइटेनियम हो गया। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो FG बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना था? तो यह पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन जो है ये कौन सा है? तो यह विटामिन B2 है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो उनके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसके कारण ही दर्द महसूस होता है। संवेगी कैसी राशि है? अदिश अथवा सदिश? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो यह आयरन का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन से यह निर्माण होता है। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 330 मीटर पर सेकंड। ये वैसे 332 होता है, 332 मीटर पर सेकंड। अगला है दोस्तों, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। सर CV रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये उन्हें पुरस्कार 28 फरवरी 1930 में दिया गया था। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो यह सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी फीमर की है। ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। ठीक है, यानी कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो यह तने से हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीकी है? वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप एवं अंकित करने की पुनरावृत्ति करने की यह एक तकनीकी है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? गैस का दाब मापा जाता है। टेरामाइड्स नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो यह स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसिस से यह प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने की थी? तो RA मिलिकन ने इसकी खोज की थी। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक ओम होता है और इसको इस चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब ये होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संगठक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो होता है जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें तांबा, निकेल तथा जिंक आपस में मिश्रित होते हैं। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने की रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे आइसोक्लिनिक रेखा कहा जाता है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के काम आती है। कोशिका ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग क्या होता है? तो दोस्तों जो है आपका लाइव होता है ये आपका लाल होता है, और जो न्यूट्रल होता है वह काला होता है, और जो आपका अर्थ का होता है वह आपका हरा कलर का होता है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर किस ओर प्रतीत होता है? तो यानी किस ओर स्थित प्रतीत होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीधी दिशा में होने के कारण ये प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो यह हाइड्रोजन एवं हीलियम के संयोजन से यह प्रक्रिया का निर्माण होता है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सौर बैटरी। आकाश का सबसे चमकीला सितारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइरस। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? लाभ या हानि? तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ या हानि। बुझ रहा है वो, तो इसमें आपकी हानि होती है। नोबेल गैस किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती?
क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं और यह किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। इसी वजह से इन्हें 18वें ग्रुप में रखा गया है, यानी इसको जीरो आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, तो यानी ये कभी भी किससे क्रिया नहीं करती, क्योंकि इनकी जो ऑलरेडी जो इनकी बाह्यतम कक्षा होती है, इनका कक्षा पूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण ही होता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों का अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी के द्वारा फलों का अध्ययन किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट के साथ रक्त को मिलाकर रखा जाता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं, तो इसका आंसर होगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। यह है इसकी एक प्रकाश वर्ष में दूरी। ये दूरी के लिए उपयोग करते हैं दोस्तों प्रकाश वर्ष को। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा सोडियम थायोसल्फेट। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो यह भौतिक विज्ञान से संबंधित है। डोपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। मेंडल का नियम संबंधित है, तो यह आनुवांशिकता से संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने से को क्या कहते हैं? तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे डायनोमो कहा जाता है। और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको डायनोमो कहा जाता है, और जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको मोटर कहा जाता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? तो उसे ब्राउनिंग मूवमेंट कहा जाता है। यानी ब्राउनी गति ऐसी होती है दोस्तों, यानी कोई फिक्स नहीं होता कि किधर को जा रही है। ठीक है, ये ब्राउनी गति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक ने किसका अध्ययन किया था? तो उन्होंने पौधों पर ध्वनि का प्रभाव का अध्ययन किया था। कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? तो पौधों के बढ़ने की दर को इसके अंदर इसका ज्ञान किया जाता है। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? एमिनो अम्ल से प्रोटीन मिलकर बने होते हैं। हमारे शरीर में 20 से ज़्यादा प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो इसका आंसर होगा यह अम्लीय है। बैलिस्टिक ग्लेवनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे क्षणिक आवेश को मापा जाता है। शंट का स्थायी रूप से प्रयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो इसका स्थायी रूप से प्रयोग जो किया जाता है वह अमीटर में किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो गया है दोस्तों, यानी सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ इसको मिलाकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो इसे ब्लू विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबाल क्या है? तो यह एक लैंग्वेज है दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा है यह। इसका जो फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। अगला क्वेश्चन है, गैस का विसरण नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह ग्राम ने प्रतिपादित किया था। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, यानी ये होता है आपका Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 mx/√2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो यह धारा के अधिकतम मान 1 के बराबर होता है। केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है। भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो जीव वैज्ञानिक नाम है पेपोक्रिस्टेस है। शरीर में रक्त प्लाज्मा की बीमारी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे एनीमिया की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाले अमेरिका वैज्ञानिक कौन थे? तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। नेक्स्ट है दोस्तों, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का सेंटीग्रेड इकाई में मान कितना होता है? तो इसका जो मान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो हमारे मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वह सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि बात कर लेते हैं दोस्तों कैल्विन की, तो कैल्विन में होता है 212 कैल्विन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो इसका आंसर होगा सेल्यूलोज। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? उसे 1 फेराडे कहा जाता है। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो इसमें प्लेटिनियम का प्रयोग किया गया था।
किसी वैज्ञानिक ने प्रयोग से वह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? तो यह हर्षे एवं चैन ने प्रयोग किया था। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो इससे लोहा प्राप्त होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा यूरिया किया गया था। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NH2CO NH2। सबसे पहले लैबोरेटरी में यही उत्पाद बनाया गया था। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हार्फ्यू डेवी थे। जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं। केवराटोमलेशिया या जीरोफिथेलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से यह रोग होता है। टमाटर में फलों का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो यह लाइकोपिन के कारण ही दिखाई देता है। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व है? तो यह हैलोजन परिवार के तत्व है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो इनका कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का स्त्राव तैयार करता है? तो यह एडलिन ग्रंथि का स्त्राव तैयार किया जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिला और मैंडिबल। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो परमाणु भट्टियों में जो भारी जल का प्रयोग किया जाता है वह मंदक के रूप में किया जाता है। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किस गैसों का मिश्रण उपयोग करते हैं? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण। जूल पर सेकंड किसका मात्रक होता है? तो यह शक्ति का मात्रक होता है। फेरल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य से संबंधित है? तो यह दिशा से संबंधित है। फोबोस एवं डायोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो यह मंगल ग्रह के उपग्रह है। इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है? तो यह आसवन विधि के द्वारा तैयार होता है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे वल्कनीकरण कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरिया का परजीवी वायरस होता है। रेडियो एक्टिविटी में बीटा किरणें होती है। तो यह ऋणावांशिक होती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका था? तो यह नियम ओम का था। ठीक है, यानी जो उन्होंने दिया था V/IR। ठीक है, ये ओम ने नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? तो यह एमिलेस है। परमाणु घड़ी किस प्रकार के अंतर्गत आती है, यानी किस प्रभाव के अंतर्गत आती है यह? तो इसका आंसर आएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अंतर्गत। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो यह आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। यानी उन्होंने एक समीकरण दी थी दोस्तों, E=mc²। ये उन्होंने एक समीकरण दी थी। अगला है, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका नैफ्थनेट पामिटेट। हवाई जहाज़ को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन फाइबर का प्रयोग किया जाता है। जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है? बर्नौली का नियम लागू होता है। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? आर्द्रता बढ़ जाने पर यह वेग भी बढ़ जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम इसमें एंजाइम होता है जिससे जीवाणु की मृत्यु हो जाती है। परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या होता है? परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी कमी के कारण बर्फ़ पर चलना कठिन होता है? क्योंकि बर्फ़ पर घर्षण नहीं होता है। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पर चलना कठिन होता है। झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्क्षेप बल का क्या होता है? तो जो बल होता है वह नियत रहता है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचालित होती है? तो यह विकिरण विधि से ऊष्मा संचालित होती है। अगर वायुमंडल न होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दिन की लंबाई कम हो जाती।
किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाने के कारण कुछ दिनों के बाद कुछ टाइम के बाद दूध में खट्टापन आ जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। अभ्रक ऊष्मा और विद्युत के लिए क्रमशः होता है। तो यह जो आपका ऊष्मा के लिए सुचालक होता है और विद्युत के लिए यह कुचालक या अचालक होता है। जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उनमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अत्यंत निम्न ताप पर भौतिक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? तो यह तारे के ताप से निर्धारित होता है। रासायनिक दृष्टि से भारी जल होता है तो यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला आपका D2O होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यानी हीलियम को छोड़कर जो सभी बाह्यतम कक्षा होती है जिनकी सभी में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो यह हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप है। किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड में। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका H2S। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। न्यूरॉन किसकी इकाई का नाम है? तो यह तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसके अंदर जो तत्व होता है उसको यूरेनाल कहा जाता है। आइक्रोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? इस शाखा के अंतर्गत मूर्तियों एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2,25,000 मिलीमीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा एक पारसेक 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर दूरी का इसके बराबर होता है। जो दूरी का मात्रक होता है वह पारसेक होता है, जो कि परिलैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा घर है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है तथा यह सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यह सी बेंडा ने सर्वप्रथम इसको दिया था। वेसेक्टोमी तथा ट्यूबेटोमी क्या है? तो यह इसका आंसर होगा संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है तथा महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं क्यों? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही ये रंगीन प्रतीत होते हैं। विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो इसमें यकृत में होता है। यदि हवा में O2 की सामान्यता मात्रा को साथ साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO2 से अधिक तत्परता से संयोग करता है। जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। मधुमक्खी की भाषा का अनुवादन करने वाला वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा कार्ल वान फिशर्स थे। अगला है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। खसरा रोग किस में फैलता है? तो यह वायरस के द्वारा यह रोग फैलता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैटिंग बेसेट ने की थी। हाइड्रोपोनिक किससे संबंधित है? तो यह बिना मिट्टी पानी की खेती से संबंधित है। कोड सिल्वर ऑयल जो ऑयल होता है वह किस विटामिन का प्रचुर स्रोत होता है? तो यह विटामिन ए और डी का प्रचुर स्रोत होता है। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। जब दो वस्तु किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हो तो परस्पर तापीय संतुलन में होती है। यह नियम क्या कहलाता है? यह ऊष्मागति का शून्याक नियम कहलाता है, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रमन प्रभाव जिसके लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, भौतिक विज्ञान के किस विषय से था? तो यह अल्फा किरणों से था। पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा सिस्ट्रान सीमिके के कारण यह लाल रंग होता है। जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो यह संवेग संरक्षण के आधार पर आधारित है। जीन शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? W जोहानसन ने सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप किसका बना होता है? तो यह यानी ये सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो यह बेंगलोर में स्थित है। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मेथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था।
कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो कांच की जो समतल प्लेट होती है उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? तो उसकी दृष्टि में निकट दोष होता है, मायोपिया। अगला है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा स्टेपिडिस है। पौधों के किस भाग में प्राय परागकणों का निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा फूल में होता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो यानी 25.4 मिलीमीटर होते हैं और 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगी? तो सबसे अधिक जो ऊर्जा होगी वह हरे रंग में होगी। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा यानी कि जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह हिप्पोट्रेक्स के अंतर्गत आते हैं। आनुवांशिक के नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को प्राप्त है? ग्रेगर मेंडल को है। मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? सड़ी मछली की तरह ओजोन गैस में गंध आती है। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? इसे मैगेट कहा जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो उन्हें प्रोप जड़ें कहा जाता है। फार्माकोनसी में अध्ययन किया जाता है? तो इसमें औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। केलोमल का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड है। गैलीनियम दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि के लिए दूरदृष्टि की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 98 सेंटीमीटर होती है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। अगला है, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो उन्होंने चिप ब्लेंड से रेडियम को प्राप्त किया था। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर होगा शहतूत की पत्तियों का। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो उन्हें हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया से घी में बदला जाता है। यानी आप कोई भी एक ऑयल लोगे अपना और इसकी क्रिया आप NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दोगे और ये जो आप ये अभिक्रिया कराओगे ये परसेंट्स में करानी है यानी हाइड्रोजनीकरण की, तो जो आपका बनने वाला पदार्थ है वह आपका घी बन जाता है। नया क्वेश्चन है, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण होता है? तो यह अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है। धातु के विद्युत की सुचालक होने का क्या कारण होता है? उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही उनमें सुचालक होने का मुख्य कारण होता है। कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? यानी भार में लगभग उससे आधी होती है। तो आंसर होगा टाइटेनियम। पेलाग्रा से किसकी कमी से होता है? तो यह नियासिन की कमी से यह होता है। 14 वाष्प घनत्व वाले गैस का अणुभार कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 28 होता है। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसके अंतर्गत तांबा धातु मिलाई जाती है उसको मजबूत बनाने के लिए। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो स्टेनले को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। अम्लीय मृदा एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, तो इसका आंसर होगा एमाइलेज है। अगला है, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? तो आंसर हो जाएगा इसका अग्नाशय की गड़बड़ी से। अवतलोत्तर लेंस कैसा होता है? अभिसारी लेंस या अपसारी? तो इसका आंसर होगा यह अभिसारी लेंस होता है, यानी जिसमें अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण पाए जाते हैं उसको अवतोत्तल दर्पण कहा जाता है। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम कहलाता है? तो यह फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम कहलाता है। पोजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है?
तो यह वाटसन और क्रिक की देन है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो उन्हें सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। टेफोफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कोलाइट्स रोग में सब प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा छोटी व बड़ी आंतें। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा और नीला रंग प्रदान करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। डीएनएल सेल में प्रयुक्त धातुएं कौन कौन सी होती है? तांबा तथा जस्ता होती है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो यानी नीले लिटमस पत्र को अम्ल लाल करता है और लाल को जो नीला करते हैं वे आपके क्षार करते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह डार्विन की रचना है। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन आवश्यक होता है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? पौधों के मृदाविहीन संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। जोम्पिक्स जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो यह बाबरा मैकलिंटोक ने इसका प्रतिपादन किया था। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेपरिन है। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आँख प्रभावित हो जाती है। पलवन करती हुई वस्तु का भार क्या होता है? तो उनका भार शून्य होता है। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है। तो आंसर हो जाएगा दोनों समान विभव हो। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो यह स्टार्च का पाचन करता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो यह वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से चीनी सुक्रोज है। नाभिक के रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमी यानी 3D प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? इसको होलोग्राफी कहा जाता है। गन मेटल के संगठक तत्व कौन कौन से हैं? तांबा, टीन एवं जस्ता है। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? रैफलेशिया का सबसे बड़ा फूल होता है। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? यह अन्य ग्रहों के जीवों पर का अध्ययन कहलाता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने पर क्या होता है? थकान महसूस होने लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालाजार नामक बीमारी का संग्रहक किसके द्वारा होता है? तो यह सेंड्स फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो यह ऊर्जा का भौतिक जो राशि है ऊर्जा उसका भी मात्रक होता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो उसमें यूरेनियम, प्लेटिनियम और कार्बाइड प्रयोग किए जाते हैं। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के लिए चश्मे दिए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा दृष्टि वेश में रोग को। कुंदल न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो आंसर हो जाएगा इसका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का यह संक्षिप्त रूप है। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो यह स्ट्रेटोस्फीयर में संकेंद्रित रहती है। टेस्ला किसका मात्रक है? तो यह फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है, यानी किसे प्रभावित करती है? यह हड्डियों को प्रभावित करती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैसें प्रयुक्त की जाती है? एथिलीन व एसिटिलीन। पौधों में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? पोटास की उपस्थिति अनिवार्य होती है। लोहे में पौधे में क्या भूमिका निभाता है? जो लोहा होता है वह पौधों में क्या भूमिका निभाता है? ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? उसे हीमोफीलिया कहा जाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटोकोनियम कहते हैं? सबसे भारी परत भाग को।
ऊपरी भाव की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो वह ह्यूमरस के नाम से जानी जाती है। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जो कि 1965 में इन्होंने ये प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होती है? तो इसका आंसर होगा यानी घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।